Assalamu alaikum grade 6. Today our topic is algebraic expressions, terms and expressions. A constant, what is constant? Constant is any numerical number like 2, 3, 4, 5. These are constants. And variable are letters from alphabets like A, B, C, X, Y, Z. So a constant, variable or a combination of both connected by plus or and minus symbol is known as algebraic expression. अच्छा, कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो प्लस या माइनस के साथ कनेक्ट हुआ हुआ उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस द आंसर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर इनकी हम लाइक दिस 2 + 3 = 5, इसका आंसर क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी. लाइक 5 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू. दिस इज़ अ नंबर. इन अलजेब्रा द रिजल्ट इज अनदर एक्सप्रेशन. टेक अ लुक. बट अलजेब्रा में क्या होता है? एक अनदर एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल a + b = a + b. ठीक है. दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. ओके. द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड और माइनस साइंस आर कॉल्ड टर्म्स. अब जो एक्सप्रेशंस हैं जो प्लस या माइनस के साथ जुड़े हुए हैं दे आर नोन एज टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल 2a + b - 3c. Here 2a is connected with b having sign plus. यहाँ पे 2a और b के बीच में कौन सा साइन है? प्लस. एंड b के और 3c के बीच में कौन सा साइन है? माइनस. सो दिस 2a, b and 3c are terms of the expression. They are known as terms of the expressions. Next is 5xy then -4yz plus zx. So these are terms of expression. 5xy, 4yz and zx. They are terms of expression. Next is 10x plus 7y minus 5. So 10x, 7y and -5 are terms of the expression. They are known as terms of the expression. हम ये साइंस बीच वाले ख़त्म कर देंगे और जो बाकी नंबर ये जो बच जाएंगे these are known as terms of the expression. This is a total expression and these are their terms. If a term consists of a numeral only, it is called a constant term. अगर किसी भी टर्म में सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं लाइक 12 आ गया, -5 आ गया, दे आर नॉन एज इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म. ठीक है. जैसे ये -5 आ रहा है यहाँ पे. सो दीज आर नोन एज कांस्टेंट टर्म्स. इफ़ अ टर्म कंटेन्स अ वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल टर्म. अगर किसी टर्म के अंदर वेरिएबल आ रहे हैं लाइक बी सी लाइक एक्स वाई, दे आर नॉन एज वेरिएबल टर्म्स क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं. ऑल्सो नोट दैट एक्स वाई, 3ab, 5yz और ऑल्सो वेरिएबल टर्म्स एज दे इंक्लूड सम वेरिएबल्स. अब यहाँ पे देखें 5xy या 4yz दे आर ऑल्सो वेरिएबल टर्म्स क्योंकि इसमें क्या है? एज दे इंक्लूड सम वेरिएबल्स. इसमें क्या है? वेरिएबल्स हैं. सो दिस इज नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. And these numbers like 2a, b, 3c, 5xy, 4yz, zx, they are known as terms of expressions. Second topic is coefficients. So any factor or group of factors of a product is known as coefficient of a remaining factor. It may be numeric or literal. Coefficient क्या होता है? किसी भी any factor or group of factors of a product. अच्छा, अगर कोई भी नंबर हैं 3-4 नंबर हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं तो उसके जो फैक्टर्स होंगे दे आर नोन एज कोफिशेंट्स. फॉर एग्जांपल हियर इन द टर्म 4xy, 4 इज़ द न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ xy. अब दो तरह के कोफिशेंट होते हैं. एक होते हैं न्यूमेरिक लाइक 1, 2, 3, 4 और दूसरे क्या होते हैं? लिटरल. दे आर a, b, c, xy. दे आर नोन एज लिटरल. सो इन टर्म 4xy, 4 इज़ द न्यूमेरिक कोफिशेंट. 4 जो है दिस इज़ अ नंबर सो दिस इज़ न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ xy. एंड इन द टर्म -4ab. तो ये एक और टर्म आ गई है -4ab. सो देयर आर मैनी कोफिशेंट्स इन इट. सो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर. 4 इज़ अ न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ -ab. यहाँ पे ये जो 4 है दिस इज़ अ न्यूमेरिकल नंबर. ये न्यूमेरिकल नंबर है. सो दिस इज़ न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ -ab. हमने 4 को सेपरेट कर लिया. जो बाकी नंबर बच गया -ab, बाकी वेरिएबल बच गया -ab. सो 4 इज़ अ न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ -ab. देन -4 इज़ द न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ ab. अभी हमने -4 को अलग कर लिया और ab को अलग. सो -4 इज़ अ न्यूमेरिक. सो -4 इज़ न्यूमेरिक कोफिशेंट ऑफ ab.
Then comes a. So a is a variable, so it is known as literal. जो भी नंबर्स आएंगे -4 हो गया या -3 -2 -1 कोई भी नंबर आ गया, दे आर नोन एज न्यूमेरिक कोफिशिएंट. ठीक है, उनको हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट कहेंगे. और जहाँ पे वेरिएबल्स आ जाएंगे दे आर नोन एज लिटरल कोफिशिएंट. सो ए इज़ अ लिटरल कोफिशिएंट ऑफ -4b. यहाँ पे हमने ए को सेपरेट कर लिया और बाकी नंबर को लिख लिया -4b. देन माइनस ए इज़ द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 4b. यहाँ पे हमने -a को अलग कर लिया, जो बाकी नंबर बच गया है 4b. सो -a इज़ द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 4b एंड सो ऑन. यहाँ पे हमने सबको अलग अलग करके बता दिया. ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट आर फैक्टर्स और एनी ग्रुप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ नंबर -4ab. तो ये क्या हो रहा है, 4 और -4 और a भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तभी ये नंबर बन रहा है 4ab. सो कोफिशिएंट्स आर फैक्टर्स, और फैक्टर्स होते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स. एंड कोफिशिएंट्स में भी न्यूमेरिक और लिटरल. न्यूमेरिक में कौन से आ जाएंगे? नंबर्स आ जाएंगे लाइक -4 -3 -2 -8 -9, कोई भी नंबर आ सकता है. 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, कोई भी नंबर आ सकता है. और लिटरल में क्या आ जाएंगे? सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे. ठीक है, देन कम्स next topic which is powers. b raised to power 2 or b square, it means 2 times b multiply by b. अगर b के ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब है हमने b को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. b मल्टीप्लाई b टू द पावर ऑफ 2 और b स्क्वेयर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? b टू द पावर ऑफ 2 और b स्क्वेयर. देन 5 रेज टू पावर 3. 5 रेज टू पावर 3 का मतलब है आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 1 2 3. सो 5 टू द पावर ऑफ 3 और b क्यूब, इसको हम b क्यूब भी कहते हैं. ठीक है, जहाँ पे 2 होगा इट इज़ नॉन एज स्क्वेयर, एंड अगर इफ देयर इज अ पावर ऑफ 3 इट इज़ नॉन एज क्यूब्ड. देन कम 6 रेज टू पावर p. सो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 p टाइम्स और 6 टू द पावर ऑफ p. आपने 6 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? p टाइम्स. देन a रेज टू पावर x मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई a x टाइम्स. हमने a को x टाइम मल्टीप्लाई करना है. और a रेज टू पावर x, इसको हम क्या पढ़ेंगे? a रेज टू पावर x या a टू द पावर x. ठीक है, द सबस्क्रिप्ट x इज कॉल्ड पावर. सो दिस x स्मॉलर x, a के ऊपर जो छोटा सा x नज़र आ रहा है दिस इज नॉन एज पावर. और इंडेक्स और एक्सपोनेंट, इसको हम पावर भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी और एक्सपोनेंट भी, ऑफ अ a, of this a. So this x is power or index or exponent of a, and this a is known as base. ये जो a नीचे नज़र आ रहा है छोटा सा, this is base. Powers are used to show many times a number is to be multiplied. अब ये पावर का क्या मतलब होता है कि इस नंबर को हमने कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देना है. फॉर एग्जाम्पल b रेज टू पावर 2 है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई b 2 टाइम्स. 5 रेज टू पावर 3 मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स. ठीक है, तो पावर से हमें पता चलता है कि हमने नंबर्स को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. देन कम्स एक्सरसाइज नंबर 8b. ये जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है. सो एक्सरसाइज नंबर 8b स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एल्जेब्रिक टर्म्स ऑफ दीज एक्सप्रेशन. अब आपने इन एक्सप्रेशंस की एल्जेब्रिक टर्म्स फाइंड आउट करनी है. दीज आर एक्सप्रेशंस और आपने इसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है. सो व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स आर कनेक्टेड विद सिंबल्स. सॉरी, ये माइनस या प्लस के साथ ये कनेक्टेड होती हैं. सो दिस 4m एंड 3n इज अ टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट एक्सप्रेशन की टर्म्स कौन सी हैं? 4m प्लस 3n की टर्म्स हैं 4m एंड 3n. सो देयर टर्म्स आर 4m, 3n. ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसका साइन ख़त्म कर दिया. देन कम्स 3b माइनस 5c. सो देयर टर्म्स आर 3b, 5c. नंबर थर्ड इज c इज 12x स्क्वेयर y, देन 9x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 8. तो यहाँ पे कौन सी टर्म्स हैं? फर्स्ट टर्म इज 12x स्क्वेयर y, 9x square y square, 8. So there are 3 terms in this expression. Then comes 17abc. So this is, इसमें तो कोई सिंबल नहीं आ रहा, ना प्लस का आ रहा है ना माइनस का आ रहा है. सो इट्स टर्म इज
17ABC, दिस इज अ टर्म. ठीक है, टर्म्स में आपने क्या करना है, सिंपल आपने सिंबल्स को ख़त्म कर देना है, प्लस माइनस जो भी साइंस है इनको ख़त्म कर देना है, बाकी आपने नंबर सेम लिख देना है. सेकेंड इज राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ ए इन 9a, 1/2a, 45ab x स्क्वायर देन माइनस ए. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोफिशिएंट ऑफ ए लिखना है कि ए का कोफिशिएंट कौन सा है. सो इन 9a कोफिशिएंट ऑफ ए इज 9. Here coefficient of A is 1/2. Here coefficient of A is, आपने सिर्फ A को इसमें से निकाल देना है और बाकी जो सारा नंबर आ जाएगा वो लिख देना है. सो 45bx स्क्वायर. ठीक है, सो 45bx स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ A. देन कम्स माइनस A. सो माइनस A मीन्स -1 मल्टीप्लाई A. इसका क्या मतलब है, -1 मल्टीप्लाई A. सो हेयर कोफिशिएंट इज -1. यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा, -1 होगा. अगर यहाँ पे हमें वो कहते हैं कि x का कोफिशिएंट बताएं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x को निकाल देते और बाकी नंबर लिख देते. ठीक है, अगर हमें b का कहते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता, 45a x स्क्वायर इज अ कोफिशिएंट ऑफ b. ठीक है, तो जो भी कोफिशिएंट होगा आपने उस नंबर को एक्सक्लूड कर देना है और बाकी नंबर लिख देना है. नंबर थर्ड इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई. अब इन टर्म्स में आपने क्या करना है, एक्स वाई के कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है. सो हियर फर्स्ट इज 6xy. यहाँ पे आपने एक्स वाई को निकाल देना है. सो कोफिशिएंट इज 6. सिंपल, एक्स वाई माइनस हमने कर दिया, निकाल दिया है, सो कोफिशिएंट इज 6. हियर कोफिशिएंट इज कोफिशिएंट इज 17z. क्यों, क्योंकि हमने एक्स वाई को यहाँ से निकाल दिया है. नंबर सी इज -4x स्क्वायर by. ठीक है, सो हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हमने एक्स वाई को निकाल देना है. सो -4xb. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो हम सिंपल 1x निकालेंगे और 1y निकालेंगे. सो देयर आर 2x हेयर, x रेज़ टू पावर 2 मीन देयर आर 2x हेयर. तो अगर एक xy हमने निकाल दिया तो एक x बच जाएगा. ठीक है, देन कम्स 3/4 y x स्क्वेयर z. यहाँ पे भी हमने एक xy निकालना है. सो कोफिशिएंट इज 3/4 x z. यहाँ पे भी 3/4 x z बच जाएगा. वाई, बिकॉज देयर आर 2x हेयर. सो 1xy हमने निकाल दिया, तो जो बाकी x बच जाएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है. देन कम्स पार्ट नंबर 4 विच इज राइट ईच टर्म इन द प्रोडक्ट फॉर्म. सो आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है. प्रोडक्ट फॉर्म मीन आपने इसको सिंपल ओपन करके लिख देना है. ठीक है, सो फर्स्ट इज 30 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर मीन 2x. सो x multiply x, y raised to power 2 means there are 2y, multiply y, then z raised to power 3 means there are 3z here, z multiply z. ठीक है, ये आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया. अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आएगा. देन कम्स 25 a raised to power 2 mean a multiply a and b raised to power 5 mean there are 5 times b. B, 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 B and then B. So 1, 2, 3, 4, 5B, 2A and 25. So this is answer. Then comes -9 a raised to power 6y and z raised to power 4. So -9 a raised to power 6 means you have to write 6a 6 times. आपने a को 6 times लिखना है. So a multiply a. सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 टाइम्स a हो गया. देन y मल्टीप्लाई y और z को आपने 4 टाइम्स लिखना है. सो 1 2 3 4. सो दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म. ये क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्म आ गई है. d इज ऑल्सो सेम. d जो है उसमें 9 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स a. सो a
3 times A, then 2 times Q, then 4 times R. 1, 2, 3, 4. So this is product form of 9 A raised to power 3 or A cube, then Q square, then R4. So product form में आपने क्या करना है, सिंपल इन नंबर्स को खोल के लिख देना, ओपन करके आपने इसको लिख देना. ओके, देन कम्स नंबर 5th, पार्ट नंबर 5th, विच इज राइट डाउन इन एक्सपोनेंशियल टर्म, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. आपने इसमें क्या करना है, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे इन्होंने हमें प्रोडक्ट फॉर्म दी हुई है और आपने इसको पावर में लिखना है. सो हियर देयर आर 1, 2, 3, 4, 5. So it means p raised to power 5. There are 5 p's. So 1, 2, 3, 4, 5. So p raised to power 5. p is to power 5. इसको. Then comes 3. There is 1, 3. Then 2m. So m square. 1, 2, 3, 4. 4n. So n raised to power 4. ठीक है. 2m है तो m square और 4n है तो n raised to power 4. Then comes C, which is t a times. So t raised to power a. इसका मतलब है t को आपने a टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. अब a टाइम्स उन्होंने हमें नहीं बताया कि a टाइम्स कितने हैं, so t raised to power a आ जाएगा. Then comes 3s, and how many s are there? 1, 2, 3, 4. So s raised to power 4. 3s raised to power 4. Then comes last part, which is, मैंने आपको खुद ही सारे 1 by 1 करवाए हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपसे कोई मिस्टेक हो सकती है, मैंने इसलिए आपको सारे खुद सॉल्व करवाए. सो फर्स्ट इज p raised to power a times, so p raised to power a, then q raised to power b times, and r raised to power c times. So answer is p raised to power a, q raised to power b, and r raised to power c. So that is exercise number 8b, unit number 8. तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा है, आज हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, देन पार्ट्स और देन कोफिशिएंट्स. सो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 8b, यूनिट नंबर 8. दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुमारो. ये आपने फॉर टुडे, आज आपने ये होमवर्क करना है. इसको अच्छी तरह आपने वीडियो को देखना है और इसको बार बार प्रैक्टिस करना है. ठीक है, जज़ाकल्लाह.